झारखंड अलग राज्य गठन के बाद से ही राज्य की सियासत में संताल परखना अहम भूमिका निभाता रहा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने राज्य में 2 चरण में मतदान संपन्न कराने की घोषणा कर दी है। प्रथम चरण में 13 नवंबर को और द्वितीय चरण में 20 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक संताल परगना प्रमंडल के सभी 18 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसी साल जून महीने में संपन्न लोकसभा चुनाव में संताल परगना के 3 सीटों में से 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन में शामिल झामुमो ने जीत दर्ज की। वहीं एक सीट पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। लोकसभा चुनाव के परिणाम से झामुमो खासा उत्साहित है। आगामी विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन में शामिल दल झामुमो, कांग्रेस और राजद अपनी पुरानी सीटों को बचाने के साथ अन्य सीटों पर जीत दर्ज को लेकर आश्वस्त दिख रहा है। वहीं बीजेपी बीते लोकसभा चुनाव में 3 संसदीय क्षेत्रों में विभक्त संताल परगना प्रमंडल की 18 विधानसभा सीटों में मिली बढ़त के आधार पर वर्ष 2019 की अपेक्षा अपनी सीटों में बढ़ोतरी की उम्मीदों के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। हालांकि फिलहाल दोनों गठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग के साथ प्रत्याशियों के नाम की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, इसलिए मैदान में उतरने वाले योद्धाओं के नाम का इंतजार है। दोनों गठबंधनों से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद ही स्थिति साफ होने के आसार हैं। 2019 में संपन्न विधानसभा चुनाव में जहां महागठबंधन में झामुमो, कांग्रेस और राजद शामिल था, वहीं बीजेपी, आसू पार्टी और जदयू के अलग अलग मैदान में उतरने से एनडीए गठबंधन बिखर गया था। इस वजह से जहां एक और महागठबंधन में शामिल झामुमो, कांग्रेस और राजद की सीटों में इजाफा हुआ था, वहीं भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो ने संताल परगना के बरहेट, बोरियो, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, दुमका, जामा, मधुपुर और नाला समेत 9 सीटों पर अपना विजय पताका फहराया था। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने पाकुड़, महगामा, जामताड़ा और जरमुंडी समेत 4, पुड़ैयाहाट से जेवीएम ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। हालांकि जेवीएम के टिकट पर निर्वाचित विधायक बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए, जिससे वर्तमान में संताल परगना में कांग्रेस विधायकों की संख्या 5 हो गई है, जबकि भाजपा को राजमहल, गोड्डा, देवघर और सारठ समेत महज 4 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। 2019 में संताल परगना में भाजपा को 4 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। पिछले विधानसभा चुनाव में संताल परगना की बरहेट और दुमका सीट पर झामुमो के प्रत्याशी के रूप में हेमंत सोरेन 2 स्थानों से विजयी हुए थे और झामुमो के महागठबंधन के स्टार प्रचारक के रूप में संताल परगना की बरहेट समेत 12 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों को जीत दिलाकर राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था, जबकि 2014 में 8 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भाजपा को हाशिए पर धकेलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज करने में सफल हुए। हालांकि बाद में हेमंत सोरेन ने दुमका सीट से इस्तीफा दे दिया। फिर उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन झामुमो के टिकट पर विधायक चुने गए। इस बार भी बसंत सोरेन के दुमका सीट से चुनाव मैदान में उतरने की संभावना है।